हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 48 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 8 मार्च 2019 को शिफ्ट 3 में जो भी मैथ से 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करती है, तो उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाओं को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो क्या बोला है वो, 12 महिला कितना दिन 8 घंटा प्रतिदिन कर रही है और तब जाकर कितना दिन में क्लियर हो रहा है, 20 दिन में। मतलब इतना काम हो गया, टोटल काम इतना होगा ना। मान लीजिए ईटेर हो रही है तो 12 को महिला 8 घंटा प्रतिदिन ढो रही है, ठीक है, तो 20 दिन में ढो रही है। तो एक और ढोएगी तो पूरा मतलब 12 × 8 × 20 बराबर। अब क्या करा, उसी काम को मतलब इसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाओं को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तो 1 घंटा हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, 1 घंटा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से कटम कुटुम कीजिए तो 5 से कितना बार में, 3 बार में। 5 से ही कितना बार में हो, 4 बार में। और 3 से कितना बार में कर जाएगा, 4 बार में, ठीक है। 3 से 4 बार में, 4 से ही 4 बार में। आई 4 से ही 4 खत्म। तो x बराबर कहाँ आ गया, ये 8 है ना, बचा है उड़े ना, तो यह ना होगा 8 घंटा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या है। अब देखिए इसमें कुछ कोई हार्ड नहीं है। 9 संख्या का औसत दिया है तो 9 गो का मतलब एगो के 30 है, तो 9 गो का कितना हो जाएगा, 9 × 30 बराबर 5 गो का, पहली 5 गो के, तो 5 गो का कितना है 25, तो एगो के 25 तो 5 गो कितना ना 25 × 5, अरे 5 × 25 प्लस फिर अंतिम 3 गो का दिया है, पाँचवा मतलब दिया है, पहले 5 गो का अंतिम 3 गो का, बीच वाला का नहीं दिया। तो छठवा मान लीजिए x है, अंतिम 3 गो का, तो 3 × 35 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 30 से 90 में देखिए गुणा करके लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। रुक लेते हैं वीडियो थोड़ा सा। अब देखिए मत सोचिएगा गुणा नहीं आता है। 3 × 9 = 27, 270 हो जाएगा, 25 × 5 = 125 प्लस x 35 × 5 = 105, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हो, तो मन चाह रहा है इसे इधर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। 270 आइए जब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 125 प्लस 105, तो 130 मतलब 230 हो जाएगा, होगा ना। आई x को इधर छोड़ दीजिए, तो x बराबर क्या आ गया 40। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 270 में से 30 जाएगा, 230 तो 40 ना बचेगा, ठीक है। अब देखिए भैया, ये भी फिर ग्राफ आ गया आज, ठीक है। प्रत्येक शिफ्ट, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं जिसमें ग्राफ नहीं पूछा जाए। एक ग्राफ से 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ भी जरूर देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं शायद DI क्या तो बोला जाता है, डायग्राम कैसे तो बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश उतना नहीं आता है हमको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ग्राफ में क्या दिया। निम्नलिखित बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ग्राफ में 3 व्यक्ति A, B और C के साप्ताहिक आय और व्यय को दर्शाता है, ठीक है। तो टिप्पणी है बचत बराबर आय माइनस व्यय, तो ये तो बचत बराबर व्यय करता है। जो E है ना ब्लू कलर वाला, तो ये आय हो गया। आई जो है रेड पिंक कलर के, तो ये व्यय है, ठीक है। 3 लोग हैं A, B और C, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न का दिया है, वो दिया है कि B का व्यय कितना है, B का व्यय कितना है 5400। रुकिए, तो यहीं पे लिखते हैं B का व्यय, ठीक है। व्यय कितना है 5400, 5400। अब क्या बोल रहा है, B की बचत का कितना प्रतिशत है, B की बचत कितना है हो। अब देखिए, तो आय या व्यय दिया है, आय है 7200, आय है 7200, ठीक है। अब B जो है व्यय है, तो 7200 आई कितना हो जाएगा, रुको। तो आय जब इतना हो गया 7200, अब व्यय हो गया 5400 मतलब 5400, तो बचत कितना होगा, बचत का पूछ रहा है। तो बी का बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ B का, इसका बात कर रहे हैं हम लोग। इस प्रश्न में इसी का प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसी का बात कर रहे हैं। तो B का बचत कितना हो जाएगा हो, अरे रुको, इसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बचत कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 72 में से 5400 घटेगा तो कितना होगा, 0 0 12 में से 8 बचा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, यानी 1800 रुपया इसकी क्या हो जाएगी,
बचत हो जाएगी। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है कि बी का व्यय, बी की बचत का कितना प्रतिशत है, यानी 1800 बचत हो गया, इसका x% बराबर बी का व्यय। तो बी का व्यय कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 5400। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो 5400 बी का बचत का x% बराबर 5400। ठीक है, तो 20 से 20 खत्म, 18 से कितना बार में, 300 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया हो, 300%। तो यानी कितना हो जाएगा, बी का व्यय जो है बी की बचत का 300% हो जाएगा। इसका राइट आंसर 300%। चलिए ऑप्शन देखते हैं किधर है, यहाँ पे आप। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 देख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 300%। अगला प्रश्न है, a बराबर b बटा में 4 दिया है। ठीक है, और b बराबर c बटा में 3, तो a b c का अनुपात पूछ रहा है। a बटा में a बराबर क्या दिया है, b बटा में 4 दिया है ना, तो हम इसको b को अगर इधर ला देंगे a/b, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और वही b को लिख सकते हैं, b/c को क्या लिख सकते हैं, 1/3 हो सकता है। ठीक है, अब b/, लिखिए या रेशियो लिखिए, एक ही बात होता है ना। तो आप देखिए रेशियो चेंज करते हैं हम यहाँ पे, तो मैं रेशियो में पूछिए रहा है। ठीक है, तो a/b/c तीनों का रेशियो पूछ रहा है, तो a का मान यहाँ कितना है, वो 1 है, और b का 4 है, और दूसरा वाला में b का कितना है, 1 है, c का कितना है, 3 है। अब जो जगह खाली है, यहाँ खाली है, तो कौन लिखेगा, इसके नज़दीक वाली इसी लाइन की संख्या लिखनी चाहिए। ठीक है, रेशियो में बदलना हो तो चलिए हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो 4, ये ना खाली है 1, अब गुणा कर दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, 4 एकम 4, और 3 चौके, कैमरा छुआ गया। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 3 चौके क्या हो जाएगा, 12। तो क्यों नाम दिया है ऑप्शन 1 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझ रहे हैं ना यहाँ पे। अब a/b है, a/b, तो इसको हम a/b नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब b/c, तो तीनों का a b c का पूछ रहा था, लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 120 स्क्वायर मीटर है, मतलब 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लंबवत भुजाओं का अनुपात जो है ना 12:5 है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसका क्या दिया है, वो एगो भुजा लंबवत भुजा, तो लंबवत भुजा ये ना होगा, 12x है एगो, एगो ये है 5x। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, वो लंबवत भुजा, तो लंबवत भुजा ये ना होगा, दोनों में 1 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत ना, क्योंकि कट के अनुपात एक बार वही सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 12x लंबवत लंबाई हो गया, आधार मान लिया 5x। ठीक है, अब देखिए, अब पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले तो यहाँ एक्यूरेट भुजा निकालना होगा ना कि कितनी कितनी है, तो x का मान निकालना होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 और गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना माना है भैया, 5x, और ऊंचाई कितना माना है भैया, 12x। ठीक है, दिया है ना यहाँ पे 12x, 12:5 हो गया। तो 2 से कितना बार में कट जाएगा, ये 6 बार में हो गया। अब देखिए, तो इधर क्या हो जाएगा, हो इधर 120, और इधर 6×5 = 30, और 1 से 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा ना, और 30 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब बोला त्रिभुज का परिमाप, तो अब देखिए त्रिभुज का ओरिजिनल माप क्या होगा, ओरिजिनल माप पहले देखिए। तो ई था 12x, तो कितना हो जाएगा, हो 24, आई था 5x, तो कितना हो जाएगा, हो 5 दूना के 10, और 24 निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पहला वाला फिगर पे, जब देखिए जब 12 लंबाई हो गया, आधार 5 हो गया, तो कोण कितना हो जाएगा, 13 नहीं हो जाएगा, 13x होगा ना। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा होगा। या नहीं समझ रहा तो फिर देखिए कोण बराबर सूत्र लिख देते हैं, √ लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंबाई स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, और प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 है ना, तो 25, तो कितना हो जाएगा 169। 169, तो 169 का कितना होता है, 13 लिख दिया वहीं पे। ठीक है, तो 113 आ गया, तो यानी ये कितना हो गया, हो कोण का 13x। अब परिमाप पूछ रहा था, तो परिमाप कितना होता अगर पहले होता तो 12x और प्लस, मतलब परिमाप में तीनों को जोड़ देना है, तो 12 5 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30x। ठीक है, परिमाप यही ना होगा, 30x परिमाप है, परिमाप। ठीक है, परिमाप को हो गया 30x, तो 30 x के जगह पर हमारा 2 आ गया है यहाँ पे, तो 30 दूना के क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है 1500 यानी 1500 के 60% काटते 350%, ये कुछ करना है। 1500 का 60%, तो परसेंट के मतलब बटा में 100 का 350, 300, अरे भैया रुको, 350 बटा में 100 दो। अब देखिए 2 गो जीरो तो 2 गो जीरो, 1 गो जीरो 1 गो जीरो, 2 गो जीरो हो गया कैंसिल। अब गुणा कर दीजिए सब में, जब गुणा करेंगे ना तो आ जाएगा आपको 3150। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3150, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ छूट देता है जिससे उसे 1% की हानि होती है, तो उसने कितनी छूट दी होगी। अब देखिए हम यहाँ पर दो पार्ट में बांट लेते हैं, CPI हो जाएगा SP। मान लेते हैं हम उसको 100 रुपया में खरीदा है, तो विक्रय मूल्य को कितना कर रहा है, लागत मूल्य से 10% अंकित 10% अधिक अंकित करता है, यानी 110 रुपया होगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 110 रुपया अंकित किया है तो 110 रुपये में बेचेगा। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, बेचते समय वह कुछ छूट दे देता है जिससे कि 1% की हानि होती है, यानी क्रय मूल्य तो 100 रुपया था, पहले तो अंकित किया था ना, अब बट बेचा कितना में, तो 1% की हानि हो गया, तो क्रय मूल्य पर हानि होगा, तो यानी 99 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब बोल रहा है तो उसने छूट कितनी दी होगी, मतलब उसने कितनी छूट दी होगी। तो भैया 110 रुपया लिखा हुआ था, अब बेचा 199 रुपया में। ठीक है, 110 रुपया लिखा था, नहीं बेचा 99 रुपया में, तो कितना रुपया छूट दे दिया हो, 11 रुपया दिया ना। तो 11 रुपया छूट दिया कितना पे, 110 पर इंटू 100, क्योंकि जो अंकित किया था उसी पर छूट देगा, तो यही ना अंकित किया था 110 रुपया, अब बेच रहा 99 रुपया में, तो हो गया छूट। तो 0 से 0 ख़त्म, 11 से 11 बार में ख़त्म, एक के बार में ख़त्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10% का हो जाएगा, इसका छूट हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित, यही ग्राफ है। ठीक है, दूसरा है, इसमें पूछ रहा है, प्रश्न डायरेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, C की बचत और A की बचत का अनुपात। तो C का बचत कितना है भैया, और A का बचत। ठीक है, तो C का बचत कितना है, पहले ये कह रहा है आय है 5600 रुपया, C वाला पहले देखते हैं, C वाला। ठीक है, C है आय है 5600, 5600 रुपया, और खर्चा कर दिया कितना हो 3000, तो वो कितना बचा, तो 3000, तो 2600 ना बचा है, सही बचा ना है ना, 2600। तो ये हो गया C का बचत। अब निकालते हैं हम A का बचत। ठीक है, तो A का बचत, A का देखेंगे तो A का बचत कितना है, तो पहले 6000 रुपया तो आमदनी है, 6000 रुपये का है आमदनी है, अरे मत ऐसे रहा ना, 6000, और कितना खर्चा कर दिया, 4800 रुपया खर्चा कर दिया, ढेरे खर्चा कर रहा है, तो इसका कितना बचेगा, 1200 रुपया ना बचेगा। और दोनों के बचत का अनुपात पूछ रहा है, किसका किसका, C की बचत और A का, तो जो पहले कह रहा है वो पहले लिखना है। ठीक है, 2600 और A के 1200, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और 2 से 13 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में, तो 13/6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, कई जगह में लिखा है ऑप्शन 4 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 35 अधिक प्राप्त होते, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो 20 रुपया के लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि इसे 25% के लाभ पर यानी 5% और बेचा जाता। ठीक है, मतलब दोनों का अंतर कितना है 5%, और दोनों का पैसा में अंतर कितना दिया है 35 रुपया, यानी 25-20 तो बेचा जाता है, तो मतलब जो लाभ होता, अगर 20 रुपया पर लाभ बेचा जा रहा है, बट अगर 25 पे बेचा जाता है ना तो 35 रुपया और मिल जाता है, यानी 5% और अधिक बढ़ा के बेचा जाता तो 35 रुपया मिलता। तो 5% बराबर 3500, तो 100% बराबर निकाल लीजिए, यही ना क्रय मूल्य हो गया 35, अरे भैया रुको, 35 बटा में 5 इंटू 100, 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 500, ऑप्शन कितना हो जाएगा हो, अरे भैया गलती 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 गलती, 5 से 7 बार में कटेगा, 5 से 7 बार में, तो 7 से 100 में गुणा 700। ठीक है, ऑप्शन 4। ये थोड़ा सा छोटा मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक है, आप लोग जाकर एग्जाम हॉल में मत मिस्टेक कीजिएगा। ठीक है, अब मिस्टेक किस लिए हो रहा है ना कि आगे बहुते बानर है, चिल्ला रहा है। ठीक है, तो उसी पे ज़्यादा ध्यान चल जा रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसका मान पूछ रहा है, तो कहा है पहले गुणा करेंगे ना, तो 7600 हो जाएगा, 7600 में 7698, तो यो नहीं आएगा का जी, 7698 हो जाएगा, ऑप्शन कितना है वो, ऑप्शन 1 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 3√10 सेंटीमीटर भुजा के घन की प्रत्येक भुजा से
60 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त काटे जाते हैं। घन के शेष क्षेत्रफल तथा कटे हुए क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? पाई बराबर 22/7 लेना है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, घन की प्रत्येक भुजा से इतना त्रिज्यीय वृत्त काटे जाते हैं। मतलब पहले घन के शेष क्षेत्रफल तथा कटे हुए क्षेत्रफल का, तो घन का क्षेत्रफल पहले कितना हो जाएगा? तो घन का क्षेत्रफल देखिए, हम पहले सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 90, अरे तितरी के 9 दहिया 90 ही ना, तो 9 छः कितना हो जाएगा 54, यानी 540 हो गया। ये किसका हो गया? घन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से क्या किया जा रहा है, एक वृत्त खींचा जा रहा है जिसका कि त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या √7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², यानी 22/7 इंटू r²। तो r का √7 से 7 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी 22 हो जाएगा। वृत्त वाला कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 22। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अब बोल रहा है कि घन के शेष क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल 540 था टोटल, और शेष पूछ रहा है, तो 540 में से 22 सेंटीमीटर वाला तो घटा दिया गया ना, तो 540 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 518, यानी शेष क्षेत्रफल ये बचा। इसका अनुपात तथा कटे हुए क्षेत्रफल, तो कटा हुआ क्षेत्रफल कितना था 22 से ना कटा गया है, 22 सेंटीमीटर का ना, तो 22। अब यहाँ पे कटाई है, तो 11 दूना के 22 है, ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50 दूना। अब देखिए यहाँ पे गलती हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग अगर चाहें ना तो एगुड़े इससे भी मिला करके मार सकते हैं, बट ये गलत बन रहा है। ठीक है, इसमें कुछ और होगा, आगे हम जब अगले वीडियो में या कभी बता देंगे। ठीक है, बट यहाँ से भी आप यहाँ पे मार सकते हैं कि 11 के रेशियो में आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो भी प्रश्न फंस जाए उसको छोड़ दीजिए मार्क फॉर रिव्यू में, ये मत सोचिएगा मतलब बनाते ही चले। ठीक है, और ज़्यादा नहीं फंसेगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो से ज़्यादा तो फंसेगा नहीं। ठीक है, फंसने लायक होता है, हर शिफ्ट में नहीं फंसेगा वो भी। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात। पहली संख्या मान लेते हैं x, तो x का 75% 75/100 बराबर दूसरी संख्या y के 2/7 के बराबर है। 2/7 हो गया, 25 से 3 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में। ठीक है, अब आगे देखिए, तो क्या हो जाएगा x/y बराबर कितना हो जाएगा, उधर तो 2/7 है ये है, इंटू इधर जाएगा तो 4/3, यानी क्या जाएगा 2 चौके 8/70 21। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/21 लिख सकते हैं ना, तो इसका राइट आंसर होगा 8/21। चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं किधर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 घंटे में पार करती है 20 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी? चलिए इसको, रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, रेलगाड़ी की कुल लंबाई x मीटर। आप कितना सेकेंड में पार कर रही हो एक खंभे को, तो खंभे को मतलब अपनी लंबाई को पार करेगी, तो 20 सेकेंड में बराबर किस स्पीड से, अब चाल बराबर हो गया दूरी बटा में समय, तो चाल कितना दे रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम क्या करना है मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि ये मीटर सेकेंड में दिया है समय ना 20 सेकेंड, तो हो जाएगा 5/18 से गुणा 18 से कितना बार में 5 बार में, तो एक बार क्या आ गया 50, 25 दूना के 50, 500 मीटर। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बराबर ना माने थे रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए फिर उसी फिगर से ये लास्ट प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि ए और सी की साप्ताहिक बचत के बीच का अंतर बी की बचत से कितना प्रतिशत कम है। ए और सी के साप्ताहिक बीच का अंतर, तो ये साप्ताहिक है ना दिया ये सब। ठीक है, तो ए और सी के बचत कितना होगा जी दोनों मिला करके, तो ए और सी के साप्ताहिक बीच के बचत का अंतर निकालते हैं पहले। तो ए वाला क्या दिया है, आय है 6000, व्यय है आपको यहाँ पे वाला देख सकते हैं यहाँ पे, तो आय है 6000, व्यय है 4800 रुपया, मतलब 4800, तो कितना बच रहा है इसका 1200 रुपया बच रहा है। अब देखिए सी वाला में, तो सी है 5600 रुपया, इसका क्या है आपको आय है यानी आमदनी है, खर्चा है 3000 रुपया, तो कितना बचेगा 2600 रुपया। ठीक है, तो ई हो गया सी का, आई वाला हो गया ए का। ठीक है, ऊपर वाला जो है ए का है, आई वाला सी का। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच के 1200 और 2600 में अंतर कितना है 1400 का है। अब फिर क्या बोल रहा है, इन दोनों का अंतर जो है बी के
बी की बचत, तो बी का बचत कितना है यहाँ पे देखिए बी वाला का, तो आय है 7200 रुपया, अब खर्चा कितना है वो 5400 रुपया, तो कितना बचा रहा है 1800 रुपया। ठीक है, तो 1800 रुपया, तो बोल रहा है कि इससे कितना प्रतिशत कम है, तो इसका बचत कितना है हो बी वाला, तो ये हो गया ए और सी का क्या हो गया अंतर। ठीक है, अब बी का बचत कितना होगा 1800, तो यही ना पूछ रहा है कि बी के बचत से कितना प्रतिशत कम है, तो 400 रुपया कम है, रुपया पूछता तो 400 हो जाता, तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो 400 रुपया कम है किससे 1800 से, इंटू 100 कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आई कट नंबर में ई कट जाएगा 9 बार में, 2 से 9 बार में, और 2 से ई कट जाएगा 200 बार में, यानी 200 बटा में क्या हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन तो नहीं दिया है जी 200 बटा में, यहाँ पूर्णांक में दिया। ठीक है, यही है ऑप्शन 2 हो जाएगा 22 पूर्णांक 2/9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है ना कि इन आंकड़ों का जो है माध्य क्या है, तो पहले सबसे पहले अभी माध्य पूछ रहा है ना, तो कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ देना है। क गो है क गो संख्या आई पहले नीचे लिख लेना है। ठीक है, क गो है तो हो गया, क गो संख्या 6 गो नहीं है, अरे भैया जोड़ा हम कहाँ, ये 2 2 4 2 6 2 8 गो है। ठीक है, क गो है तो 8 गो है, तो 8 पहले नीचे लिख लेना है, और ऊपर में क्या करना है सबको जोड़ देना है। तो सबको जब जोड़ेंगे ना तो 32 15 25 20 8 46 43 और 51 को, तो जानते हैं कितना आएगा, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 240, जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, तो 8 से ही कट जाएगा कितना बार में हो 30 बार में, तो यही ना होगा माध्य या औसत एक ही को बोलते हैं, तो माध्य क्या हो जाएगा 30। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपया, राशि क्या है। तो अभी इसी पार्ट में बताए हैं कि इसका क्या होता है 2 वर्ष वाला का, देखिए 2 प्रश्न आ गया, तो इसका क्या होता है PR²/100 का स्क्वायर बराबर क्या होता है अंतर, जो जितना दिया होगा उतना। ठीक है, CI एंड SI का अंतर, तो CI एंड SI का अंतर कितना दिया है भैया 124 रुपया, बराबर P नहीं दिया है, P ये तो पूछ रहा है, तो मूलधन हो गया इंटू R², तो 10 इंटू 10 बटा में क्या होगा 100 का स्क्वायर, तो 2 वर्ष वाला पूछेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो 100। अब देखिए क्या होगा, 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो खत्म, P बराबर क्या हो गया भैया 124 पर 100 उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 2 जीरो कहने है ऑप्शन 1 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, 24,000 की निवेशित राशि पर 5 वर्षों के लिए 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त राशि कितनी होगी। अभी क्या कर रहा है समझ रहे हैं, प्राप्त राशि मतलब ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, यानी मिश्रधन बोल रहा है, तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। 24,000 रुपया दिया है, ठीक है, का परसेंट के दर पर हो, तो 5 वर्ष के लिए दिया है, का परसेंट पर, तो 18% पर, बटा में 100। ठीक है, बराबर ब्याज पहले निकाल लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ गुणा करेंगे जब ना, तो आगे जाएगा आपको 21,600 रुपया। ठीक है, 21,600 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ हो गया SI यंत्र साधारण ब्याज, ये ब्याज हो गया। ठीक है, 21,600 पहले रसिया कितना था 24,000, तो 24,000 ही तो देना ही पड़ेगा, और प्लस में 21,600 का देना पड़ेगा हो सूद माने ब्याज। ठीक है, तो जोड़ लीजिए 0 0 6 के 6 4 1 5 2 2 4, तो 45,600 के नाम है ऑप्शन 2 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, 2 बेलन ए और बी की त्रिज्या क्रमशः 4:7 के अनुपात में और ऊंचाई क्रमशः 7:5 के अनुपात में है, तो ए से अपेक्षित बेलन बी के ए से अपेक्षित मतलब बेलन ए से अपेक्षित बेलन बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी B/A ज्ञात करना, बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में बी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें। ठीक है, बी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाई ए का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चलिए हम निकालते हैं। बेलन का वक्र ये क्या दिया है, त्रिज्या का क्या दिया है भैया, तो 4 और 7, इसको मान लेते हैं, तो मान सब में 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x 7x, आई क्या हो जाएगा 7x 5x। ठीक है, ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए हम करते हैं, तो ए बेलन बी का, तो बी के लिए करेंगे तो क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, तो 2πr/h। ठीक है, तो 2πr/h, तो बी के लिए पहले देखते हैं क्योंकि B/A निकालना है ना, तो 2πr/h, तो 2πr, और दूसरा बी वाला के दूर लिख देते हैं R2। ठीक है, इसका भी H2 बटा में क्या होगा अब ए वाले के लिए, तो ए वाले का क्या हो जाएगा भैया 2πr1h1। ठीक है, अब निकालते हैं, तो 2π से 2π खत्म, तो
तो बचेगा क्या, R1 R2H2, तो R2 कितना है इसमें 7, 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 7x। H1 कितना है वो, अरे सॉरी H2 कितना है, तो यहाँ पे है 5, ठीक है 5x हो गया। और नीचे R1 कितना है 4x, H1 कितना है 7x। x तो सबसे पहले ख़त्म होगा, ठीक है x गई हवा में, ठीक है 7 से 7 ख़त्म, तो क्या आया बचा 5/4, तो क्या हो जाएगा 5:4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ई बेलन बी का था वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आई बेलन ए का, ठीक है। अगला प्रश्न, एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। पिछले समय के 3/4वें समय में उतनी ही दूरी को तय करने के लिए कार की गति किलोमीटर घंटा में कितनी होगी। तो देखिए पहले कितना कर रहा था वो, तो 300 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, ठीक है। तो 300 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, तो कितना हो जाएगा, मतलब कितना इसका चाल हो जाएगा वो 300 4 घंटा में, तो 4 से 7 28 4 5 20, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। पहले का कितना हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा से पहले जा रहा था। अब बोल रहा है ना कि पिछले समय के 3/4वें समय में, तो पिछला समय 4 घंटा ले रहा था, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा वो 4 से 4 ख़त्म, यानी कितना हो जाएगा 3 घंटा में। अब देखिए इसका कोई मतलब ही नहीं हो 75 किलोमीटर घंटा, इसका चाल से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसी में ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे करिए। टोटल दूरी कितना है वो 300। अब बोल रहा है ना कि पहले टोटल दूरी 300, अब बोल रहा है कि पहले जो समय ले रहा था उसका 3/4, तो 3/4 समय, तो 3/4 4 का 3/4 कर दिया 3 घंटा, तो ये जैसे नहीं निकल जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं किधर है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, 7 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 75 और 11 अन्य छात्रों द्वारा, मतलब 11 अन्य छात्रों का औसत जो है 87 था। तो 18 छात्रों का औसत कितना है, दशमलव के 2 स्थान तक आपको जाना है, ठीक है। पहले 7 गो का कितना है वो, तो 75 औसत है, तो एगो के 75 है, तो 7 गो का कितना ना टोटल जोड़ दीजिए, तो 75 गुना कर दीजिएगा 7 में, और प्लस 11 गो अन्य हैं, तो एगो के 87 है, तो 11 गो का कितना 87 गुना कर दीजिए, और टोटल कितने विद्यार्थी हो गए 18, तो बटा में 18। अब करिए, तो जब करेंगे गुणा ना तो 75 से 7 में तो 525 आ जाएगा, 11 से 87 में 957, और दोनों को जब जोड़ेंगे आप ना तो आएगा 1482/8, ठीक है। अब दशमलव के 2 स्थान तक जाना है, तो जब करेंगे इसको ना तो आपको आ जाएगा 82.33, ऑप्शन 2, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अजय और अमन के पास जो पैसे हैं उसका अनुपात जो है 7:17 है, ठीक है, अजय और अमन ना। चलिए आगे प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। तथा अमन और अनिल के पास जो पैसे हैं उसका अनुपात 2:3 है। यदि अजय के पास 490 है तो अनिल के पास कितने रुपए हैं। ये नहीं बनाने आएगा। कौ आदमी है वो, अजय है, अमन है और अनिल है। लिख लेते हैं तीनों का नाम पहले। तो ये हो गया AJ अजय, अमन हो गया, अनिल हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि अजय और अमन के पास कितना है 7:17, इन दोनों के पास कितना है अमन और अनिल के पास 2:3 हो गया, ठीक है, रेशियो में। सब अब क्या करना है, जो नज़दीक जो संख्या है, अरे मदर, जो नज़दीक जो इसकी संख्या है, जो खाली स्थान है वहाँ क्या भरना है। यहाँ जैसे खाली स्थान है तो यहाँ पर क्या भरेंगे 2, यहाँ पर क्या भरेंगे 17, तो दोनों जगह लिख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पते है 2, क्या करना है अब आपको यहाँ पे आगे क्या करना है, यहाँ 2 लिख देते हैं, क्या करना है गुणा, ठीक है, सब में आपको गुणा कर देनी है। कितना हो जाएगा 107 दूना के 14, एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत, 17 दूना के 34 एक्स, 17 तिया 51 एक्स। अब कटने वाला नहीं ना है वो, नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, अजय के पास 490 रुपया है, अजय के पास 490 रुपया है, तो अनिल के पास, तो अजय के पास टोटल कितना है भैया 34 एक्स, तो 34 एक्स बराबर दिया है 490। तो पूछ किससे रहा है अनिल के पास, तो अनिल के पास कितना है 51 एक्स, तो 34 एक्स बराबर 490, तो 51 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 490 बटा में 34 इंटू 51 नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखिए गलती एजिके से होता है, जैसा कि हम अभी गलती कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, कितना लोगों को पता चल रहा होगा, बट यहाँ देखिए कैसे होता है।
अब बात कर रहा है अजय का, लिख लिए हैं अमन का। अजय का यहाँ 14x ना है, तो 14x बराबर कितना दिया है 490, क्योंकि एक्यूरेट लिखा है। ठीक है, आप लोगों को जगह मिलेगा वहाँ पे, मेरे पास जगह नहीं है, मोबाइल से ही जो भी होता है। ठीक है ना, रिकॉर्डर ना मतलब एडिटिंग ना कुछ भी नहीं करते हैं हम, डायरेक्ट रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड के डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अजय बराबर लिख लीजिएगा। अजय का कितना है 14x, 14x 490। तो पूछ रहा है अनिल के पास, तो अनिल के पास यहाँ 51 रुपया है, अरे 51x है, 51 हिस्सा है। ठीक है, तो 51x बराबर निकाल लेंगे। तो 490 बटा में कितना हो जाएगा, वो 90 है इंटू 51। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, तो देखिए 14 से शायद ही कट जाएगा, 14 तिया 42 और 14 पचे 70, मतलब कट गया। अब 35 इंटू 51 बचा है, तो 35 से 51 जब गुणा करेंगे आप ना, तो आ जाएगा आपको, कौन नंबर है वो, 1785, 1785 रुपया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीना 10 दिन में एक काम पूरा कर सकती है, जबकि मीना और रीना एक साथ मिलकर 7 दिनों में काम पूरा कर सकती हैं। तो रीना अकेले कितना दिन में करेगी। अब देखिए मीना को एम लिखते हैं, मीना कितना दिन में हो 10 दिन में। मीना और रीना जब साथ मिलती है, यानी मीना हो गया आर से रीना हो गया, तो 7 दिन में। तो दोनों कितना दिन में कर सकती है 70, मतलब टोटल यूनिट हो गया 70। ठीक है, 10 दिन में 70 काम, तो एक दिन में कितना करेगी जी 7। आई एम आर कितना हो जाएगा दोनों मिला करके 10। तो मीना का कितना है, क्षमता निकल गया ना, मीना का अकेले 7, मीना प्लस रीना का 10 है, तो यानी मीना के यहाँ 7 हो जाएगा, तो रीना के यहाँ 3 ना होगा, तो क्या होगा। अब पूछ रहा है कि रीना अकेले, तो रीना 70 काम है टोटल, और रीना एक दिन में 3 कर सकती है, तो 70 बटा में 3, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है 120, 140 और 160 का लघुत्तम समापवर्त्य निम्न में से कौन सा है। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे पहले 12, 14, 16 का। 120 से आई है तो 10 कॉमन है ना जी, तो 10 कॉमन लेंगे, और 12, 14, 16 का निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 12, 14, 16 का निकालेंगे ना, तो 336 आएगा। तो 336 में 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3360 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन 3। उससे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब जब एक का गुणा गुणा क हम एलसीएम निकालेंगे तो समय बहुत लगेगा। ठीक है, इस थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, यानी तो ऐसे सीजीडी में बहुत टाइम मिलता है, आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका मान पूछ रहा है, तो क्या कर रहा है वो 7700, 7368, अब बटा में क्या भागा 24 है, गुना 17, तो 2 या 3 करके आप लोग कटाते रहिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ से कटा देते हैं। ठीक है, 4 से ही साइज कटेगा, यूनिट मतलब 7 आएगा, यूनिट 7 आएगा, तो 7 आएगा तो मतलब कितना में कट जाएगा हो 307 बार में। ठीक है, आप लोग दूसरे कटाते रहेगा, आप लोग के पास समय होगा पूरा। ठीक है, तो 317 से 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17, 19 से हाथ में लगा 11, तो एक हो गया 19, 19 2 ऑप्शन में मिल रहा है अभी। अब देखिए फिर एक बचा है, तो 17 तिया 51 है, कितना हो जाएगा 52, 5219, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, 69 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि इसे 78 रुपया में बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ या हानि कितना होता भैया। यही प्रश्न है, 69 रुपये में बेचा जा रहा है तो 8% का हानि हो रहा है, तो 78 रुपये में बेचा जाएगा तो कितना लाभ या हानि होगा। देखिए कितनों में खरीदा होगा तो टोटल तो दाम 100% होगा ना जी, यहाँ तक क्लियर है। अब बोल रहा है ना कि 69 रुपया में बेचा जा रहा है तो 8% की हानि हो रहा है। 69 रुपया में जब बेचा जा रहा है तो कितना हो रहा है, तो 8% की हानि हो रहा है, यानी 69 रुपया जो है कितने परसेंट के बराबर है, 69 रुपया 92% के। ठीक है, तो बोला कि 78 रुपये में बेचा जाता तो 78 रुपया बराबर कितना परसेंट हो जाएगा, निकाल लीजिए। तो 92 बटा में 69 इंटू 78, 23 से कटेगा ही हो, 23 तिया 69, 23 से कट जाएगा ही 4 बार में, 3 से ही कट जाएगा कितना में हो 3 दूना के 6 और 3 छके 18, यानी 26 बार में। 26 से 4 में तो 6 चौके 24, 2 चौके 8, 2 10, 104%। तो 100% में खरीदा होगा, 4% और 104% में बेच रहा है, तो कितना हुआ 4% ज़्यादा ना हो गया, तो क्या हो गया लाभ हो गया, 4% प्लस में आ रहा है ना, तो 4% क्या हो जाएगा लाभ, ऑप्शन 4। ऐसा बात नहीं है कि ऐसे ही बनेगा, ऐसे मतलब शॉर्ट में थोड़ा सा सही होता है, समय कम बच जाएगा। अब वैसे बनाएंगे, कितना लोग ऐसे बनाएंगे ना कि 8% की हानि हो रहा है ना, तो 92% बराबर दिया है कितना हो, तो 69 रुपया, तो 69 रुपया, तो 100% बराबर निकालेंगे फिर, तो 69 बटा में 92 इंटू 100।
ठीक है। तो 23 चौके 92, 23 तिया 69, 4 से 25 बार में, ठीक है। तो यानी 25 तिया 75 रुपया उसका मूल्य हो गया, यही से निकालेंगे। तो क्या हो गया ये 75 रुपया CP, उसमें आंसर हो जाएगा। CP हो गया 75 रुपया। अब बोल रहा है कि 78 रुपये में बेच रहा है, इस मतलब बेच रहा है कितना में, 78 रुपया में, ठीक है। तो इस पर लाभ निकालने के लिए बोल रहा है, अब निकाल लेंगे। तो 3 रुपया लाभ हो रहा है कितना पे, 75 रुपया पे, इंटू 100। वैसे हम करेंगे तो ही ना आएगा, 25 बार में कट जाएगा, 25 से 4 बार में, तो इसमें 4% ना लाभ होगा, ठीक है, ऑप्शन 4। तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग हमें व्हाट्सअप या नीचे पहले कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट में रिप्लाई ना मिले समय से तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर हमारा जो है 83 406 14 106, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज कीजिएगा, हाय हेलो मत कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। डायरेक्ट अपना क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग नीचे भेज दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक ID किसी के भी माध्यम से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सब जगह नाम सेम है, कुमार धनजीत सिंह, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मन करे तो शेयर करना, ना मन करे तो मत करना, ठीक है। आप देख लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।